जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, मैं बहुत ब्लेस हो गई हूँ संगत जी। गुरु जी ने मेरे जन्मदिन में मेरी छोटी बेटी जो 7th क्लास में पढ़ती है, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे जन्मदिन में कहा मम्मी मैं आपको एक गिफ्ट देती हूँ। और जब वो गिफ्ट लेकर आई और जब मैंने वो गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें गुरु जी का स्वरूप था। और मैं इतनी खुश हो गई मानो जैसे गुरुजी मेरे घर पे ही आ गए हो। उसने प्रिंट आउट से गुरुजी का फ़ोटो निकाला और वो फ़ोटो की इतनी अच्छी कटिंग की और उसमें फ्लावर भी चिपकाए और फ्रेम में रखकर उसने मुझे वो गिफ्ट किया। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हो गई हूँ गुरुजी। आप मेरे घर पर आ गए हो, मुझे पता है गुरुजी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को क्या पता कि क्या गिफ्ट देना है गुरुजी। आप खुद आए हो मेरे घर पर, आपने मेरा हाथ थाम लिया है गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी जितनी बड़ाई करो गुरुजी वो कम है। और अब मैं उस स्वरूप को रखकर और उसमें अब मैं दिया भी जलाती हूँ और लोटे में जल प्रसाद भी रखती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे सच में गुरुजी मेरे घर पर आ गए हों। और मेरी दीदी का बेटा, मैंने उसको बहुत बार गुरुजी का ये सत्संग, ये मंत्र जाप ये सब भेजा, पर उसने कभी भी उसको खोल कर नहीं देखा। वो अचानक मेरे घर पर आया 5-6 दिन घर में मेरे बैठने के लिए। तो मैं गुरुजी का दिया जलाती हूँ, उसने वो दिया भी जलाया। और जब भी वो पूजा करता है तो गुरुजी को भी उसने नमस्कार किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी आपने उसको भी ब्लेस कर दिया है। और मेरे बच्चों के साथ मेरी छोटी सी बातचीत हो गई थी, जिसके कारण बच्चे नाराज़ हो गए थे गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बच्चों को ब्लेस करो और वो मेरे साथ अच्छी तरह बात करें। और मैंने गुरुजी से बहुत बातें की। और अगले दिन मेरी बेटी ने मुझसे खुल के बात की और हम दोनों बहुत रोए। और गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मुझे पता है। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। आज हम गुरुजी से कुछ कहेंगे ना और गुरुजी आज से ही हमारे काम शुरू कर देते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो पूरा कर देते हैं संगत जी। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, आप मान नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हो गई हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस कर दिया है संगत जी। मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं गुरुजी की कोई बड़ाई कर सकूं संगत जी। वो तो खुद ही इतने महान हैं, इतने क्या बोलूं संगत जी, उससे तो कोई बात ही नहीं की जा रही। मैं गुरुजी के सामने यही बोलती हूँ संगत जी कि बच्चों को ब्लेस करें, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करें, मेरे परिवार को ब्लेस करें संगत जी। जो
जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करे, उनके घर पे खुशियाँ लाए, उनके बच्चों को भी ब्लेस करे। और जो मेरा सत्संग सुन रहा है संगत जी, सबको ब्लेस करे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा व्यवहार दे और अपने माता पिता का अच्छा ख्याल रखें। बस मैं यही गुरुजी से कहना चाहती हूँ। जो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम कर दे रही हूँ, सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो संगत जी, मुझे माफ़ करना। और मैं अपना मंत्र जाप से ये मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना दोबारा नया सत्संग लेकर आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना और गुरु जी का नाम मंत्र जाप करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो चुके हैं और गुरु जी का बहुत बार मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर बुला के मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे सारे कष्ट को मैं ख़त्म करूंगा। और गुरु जी की कृपा से मैं बड़े मंदिर भी आ पाई। मैं 2 बार अभी बड़े मंदिर होके आई हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जाकर। और वहाँ पे लंगर भी मैंने किया और गुरुजी मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और सारी जो भी ज़रूरतें हैं सब कुछ गुरुजी ही देख रहे हैं और अभी तक गुरुपा ही मुझे संभाल के रखे हैं। और गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि अभी तो हिम्मत मत हारना, तेरे लिए बहुत कुछ बड़ा सोच के रखा हूँ और आगे बहुत भी अच्छा कुछ होने वाला है। तेरा जो दुख भरी ज़िंदगी थी वो मतलब दुख के समय ख़त्म हुआ। अभी आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा गुरुजी का मुझे मैसेज आता रहता है। और गुरुजी की कृपा से मैं जो भी मेरा सब कुछ काम अभी अच्छे से चल रहा है, मुझे पता है आगे भी गुरुपा रास्ता दिखाएंगे, गुरुपा हाथ पकड़ के सारी चीज़ें करवाएंगे। और गुरुपा उतनी हिम्मत दे रहे हैं जो मतलब एक हिम्मत टूट चुकी थी तो गुरुपा भी हिम्मत दे रहे हैं। एक मतलब नई उम्मीद है कि एक मोटिवेशन है कि आगे मतलब सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी ने बहुत सारे मतलब कष्ट से हमें निकाला है। मुझे मेरे परिवार को गुरुजी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं और सारा काम अच्छे से हो रहा है। गुरुपा का ये भी मैसेज आता है, आगे तेरा कोई काम रुकने नहीं वाला है और तुझे बहुत कामयाब बनाऊंगा, बहुत सफल बनाऊंगा। और ये सफल में जो भी रुकावटें आ रही हैं मैं उसको ख़त्म कर दिया हूँ। आगे तुझे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहीं पे मैं अपने सत्संग को मैं विराम दे रही हूँ। आगे मैं नए सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपाल, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय संगत जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज सोमवार 19 मई। गुरु जी, अभी अभी की बात है, थोड़ी देर पहले मैं गुरुजी के एक मंदिर बना हमारे घर के पास,
वहाँ अपनी एक फ्रेंड को जो बहुत परेशान थी उसको मत्था टिका करके लेके आ रही थी। मैं, मेरा बेटा, बेटी और मेरी फ्रेंड थे। संगत जी, हम आते हैं तो रेड लाइट के पास हमें ना पुलिस ने रोका। पुलिस वालों ने, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। पहले तो उन्होंने हमें थोड़ा तंग किया, लाइसेंस दे दो, ये वो। तो संगत जी, तुरंत मैंने मालिक का जाप किया, महामंत्रा जाप। तो बच्चा देखकर वो थोड़ा तंग किया उन्होंने, बट पता नहीं उनके मन में क्या आया। उन्होंने प्यार से ही बोला, आपने रेड लाइट क्रॉस किया है, जबकि ऐसा बेटे ने किया भी नहीं था। तो संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं। मेरे हाथ से पता नहीं मेरा फ़ोन कब दबता है संगत जी, और मैं फ़ोन देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो उसमें बहुत सारे 7 ही दबे होते हैं। तो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी मुझे, और सामने मुझे मेट्रो पिलर पे एक मोर के दर्शन होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ था। गुरुजी ने तुरंत एहसास कराया कि बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। पल पल मेरे मालिक मेरे साथ हैं गुरुबा। अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। वो बोल रहा था 5,000 का चालान होगा, नहीं तो आपका लाइसेंस मैं जब्त कर लूँगा। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, बोला 100-200 दे दो। और फिर बेटे ने बोला मैं आप ऑनलाइन दूँगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने हमें 100-200 में छोड़ा। हमने यही बोला कि आपकी ड्यूटी है, कोई बात नहीं, अगर हम गलत हैं तो ठीक है, लेकिन हम गलत नहीं हैं। तो गुरुपा मतलब इस तरीके से ऐसे रक्षा करते हैं, हम गलत नहीं थे, गुरुपा सही का साथ देते हैं। और मेरे मालिक का इतना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता, अनंतम बार शुक्राना। आज बच्चे का पेपर था, अच्छा पेपर हुआ गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। हर पल अपना एहसास कराने के लिए शुक्राना दाता। आज सोमवार मैं सुबह शिव मंदिर गई और मैंने वहाँ जल चढ़ाया। तो एक आंटी साड़ी में आई, तो मुझे मोर, उनकी साड़ी में बहुत सारे मोर बने थे। शुक्राना गुरुजी, मोर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम बार शुक्राना, सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने बोला अब तेरे दिन बहुत अच्छा आने वाला है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा गुरुजी। उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। जब मेरी अरदास पूरी करो मेरे मालिक, मैं आप जी का सत्संग कराएंगे, आप ही कराएंगे गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आज आपने जो मुझे दवाई बताई है कोलेस्ट्रॉल के लिए गुरुजी, मैं ज़रूर लूँगी गुरुजी। किसी सत्संग से बहुत कुछ, संगत से बहुत कुछ सुनवाया आपने मुझे आज गुरुजी। आप करवाइए और मैं करूँगी उस चीज़ को गुरुजी। शुक्राना, 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 हर एक चीज़ के लिए, पल पल का शुक्राना, रात और दिन का शुक्राना, अच्छी नींद के लिए शुक्राना, अच्छे भोजन के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से शुक्राना, मेरी सिस्टर, उनके बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से मेरे गुरुपा अनंतम बार शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना मेरे दाता। बस आपका प्यार बना रहे मेरे मालिक। इतना अच्छा लगा अभी समोसा प्रसाद और जल प्रसाद का वहाँ मुझे जो मिला है आशीर्वाद गुरुपा, शुक्राना उस चीज़ के लिए मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना मेरे दातार। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। इस तरह साथ निभाने का शुक्राना मेरे दातार। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बहुत थकी गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरे मालिक। लव यू सो मच गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना मेरे दातार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तारीख 19, दिन सोमवार, गुरुपा का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 9:18 पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी, कल रात कल दिन में आपके नाती को, छोटे वाले को सीने में लेफ्ट साइड में दर्द उठा और घबरा के उठा। वो बोला कि मम्मी मुझे अटैक आया। तो गुरुपा मैं तो घबरा गई। गुरुपा उसकी मदद करो, उसको ब्लेस करो मेरे गुरुपा। अब तो आप ही हैं, आप ही को रक्षा करनी है बच्चों की। तो मेरे गुरुपा आप रक्षा करना। अब तो हमने घबराती नहीं हूँ, थोड़ी सी घबरा जाती लेकिन फिर रह जाती। इतना मजबूत दिल तो आपने बना दिया कि छोटी छोटी परेशानी, बड़ी बड़ी परेशानियों से घबराती नहीं हूँ कि हमारे गुरुपा हैं, हमारे पिता हैं हमारे साथ, हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। तो गुरुपा सब आप पे छोड़ दिया है। आप कहते हैं कि तेरे बेटे को बहुत बुरी नज़र लगी थी, उतार दी मैंने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा आपके भरोसे है, ये नाव खवैया आप हैं, बस आपको रक्षा करनी है और कर भी रहे। गुरुपा ने मैसेज में कहा था कि जो पहले था वो अब नहीं हो, जो अब है जो आगे नहीं रहेगा। तो सच में गुरुपा काफ़ी परिवर्तन जीवन में हुआ है, काफ़ी हद तक घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। तो ये आपकी मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक ही अरदास आपसे है मेरे गुरुपा। आज पहली बार मैं दिल से अरदास कर रही हूँ गुरुपा। छोटा बेटा 24 साल का होने जा रहा है, इंटर तक बहुत अच्छी पढ़ाई की उसने, बहुत अच्छे नंबर लाए CBSE बोर्ड से। और बस पाँचवीं साल लगने जा रही गुरुपा, जब से उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, डिप्रेस रहता है, किसी की कुछ नहीं सुनता। जो गलतियां हमने की हैं उसके साथ उसे माफ़ करना, वो अपना फ्यूचर बना ले। बस माँ एक क्या चाहती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। तो गुरुपा उसकी बुद्धि सही करो, उसको डिप्रेस से निकालो। जो घर में उसको माँ पापा भाई से नफरत है अपने फ्यूचर को लेके, उसको दूर करो। जो इतना गहरी सोच में चला जाता है कि सोचता रहता और बहुत गहरी में चला जाता और फिर उसके बाद में वो गुस्सा करने लगता बहुत। गुरुपा तो उस बेटे को, उस नाती का भविष्य बना दो मेरे गुरुपा। एक ही अरदास है, और जिस दिन ये अरदास पूरी हो जाएगी गुरुपा, आपकी बेटी तो नाचेगी खुशी के मारे। एक जिंदा लाश हूँ, उस दिन मैं जिंदा हूँ, पूरी तरह हो जाऊंगी। बस जीवन में एक ही टेंशन है गुरुपा, उसको आप ही को देखना है। अब तो हमने आप पे ही छोड़ दिया, वो हमने छोड़ दिया। आप तो वैसे भी पल पल रक्षा करते हैं, अंग संग रहते, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते, कबूतर रूप में दर्शन देते, मोर रूप में दर्शन देते। तो गुरुपा आपकी मेहर तो हमारे साथ पल पल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आपको देखना, आपको सब पता है। आप बेटी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों की बात बच्चों को बताने से पहले माँ बाप को पता सब चल जाता है, तो आप सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरुपा सत्संग कराएंगे और उनकी बेटी करेगी। गुरुपा ने अभी आदेश दिया कि सत्संग कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो
शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। संगत जी, मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हमेशा उसके एग्ज़ाम्स में मैं इतनी टेंशन ले लेती हूँ। वो अभी क्लास 3 में है, पढ़ाई में अच्छा है, दिमाग तेज़ है, फिर भी पढ़ाई से भागता है। उसका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। आज मैंने उसको पढ़ाते समय कई बार ज़ोर से डाँट दिया, क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आता है, पुत्र तू अपने बेटे की टेंशन बिल्कुल मत ले, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं उसके अंग संग हूँ और उसको हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। वो सभी एग्ज़ाम्स में पास होगा, खूब नाम कमाएगा। उसमें उससे बोलना सोने से पहले मंत्र जाप किया करें। अनंतम अनंतम कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। आप इतनी जल्दी हर परेशानी समझ जाते हैं। आपको पता है ज़्यादा टेंशन लेने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लव यू गुरुपा। हमेशा इसी तरह अंग संग सहाय रहना, कभी अकेला मत छोड़ना। चाहे कितनी भी गलती करे आपकी बेटी, कान पकड़कर सुधार देना। आप तो परम पिता परमेश्वर है ना। मेरी गलतियों को क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन सदैव करते रहना। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी सबको ब्लेस करें हमेशा। गुरु जी का सत्संग स्टार्टिंग करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा इसी तरह सब पर मेहर बरा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का किस किस बात का करे शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी का। जब से गुरु जी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, हर पल एक नया सत्संग होता है। गुरु जी की मेहर होती है। जितनी गुरु जी की बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। गुरु जी इसी तरह सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ, प्यार भरा हाथ रखें। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। गुरु जी ने, जैसे कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था, वो जैसे कि पहले उसको पीलिया वगैरह हो गया था, उसके एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए थे। तो मुझे यही रोज़ डर रहता था, पता नहीं अब क्या होगा, गुरुजी पता नहीं क्या होगा। तो वैसे तो देखो, अब अपने गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मुझे मानते हो तो चिंता वगैरह छोड़ दो। पर फिर भी अपने, पता नहीं, इंसान है, थोड़े से वो हो जाते हैं, डामाडोल से हो जाते हैं। इसीलिए रिज़ल्ट आया, बेटी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। गुरुजी की बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया गुरुजी का। जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और जैसे कि मेरे पास में गुरुजी के रोज़ मैसेज इसमें यूट्यूब पे शो हो रहे थे कि अपनी किचन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, तो अपने किचन को संभालो। तो मैं ना डेली जैसे कि सत्संग सुनते थे, तो किसी ना किसी किचन का किसी के भी संगत का सुन लेते थे ना, तो मेरे मन में यही होता था कि ये सत्संग तो मेरे लिए नहीं था, ये किसी और संगत के लिए था। तो ऐसे, यानी गुरुजी को तो सब पता होता है कि किसके साथ क्या होने वाला है। तो गुरुजी को तो अपने को पहले ही संकेत देने लग जाते हैं, वो आज नहीं तो कल हो, चाहे जो भी हो, जैसे भी। पर गुरुजी तो पहले ही कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ। तो ऐसे इसी तरह कल की बात है। तो जैसे कि मैं ना, जैसे कि रोज़ गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मुझे अमृत वेला करना है, मुझे अमृत वेला उठा देना। तो जैसे कि मेरे को संडे था,
तो गुरुजी ने सुबह जल्दी उठा दिया। तो संडे को मैंने अमृत वेला किया, सारे किचन का काम वगैरह भी करके मैं 9 बजे फ्री होगी, वरना हम संडे को 10:30-11 बजे से पहले उठते ही नहीं है। तो फिर मेरे को ना जैसे कि नींद आने लगी। तो जब मेरे हस्बैंड उठे ना तो कहते कि चाय बना दो। मैंने कहा चाय तो आपकी बनी पड़ी है, आप उसको गर्म करके पी लो, मेरे को तो नींद आ रही है। तो कहते कि नहीं नहीं, मेरे को तो ना चाय ना डाल के ला दो। तो मैं ना चाय डालने गई, तो जैसे कि मुझे नींद आ रही थी तो उसमें मैंने चाय डाल ली। तो ना मैंने चाय डाल के चाय पकड़ा के और मैं सीधा बेड पे जाके सो गई। तो बाद में जैसे कि मेरे हस्बैंड चाय पी के किचन में वो अपना कप रखने गए ना, तो देखा कि पूरी रसोई इतने धुएं से भरी पड़ी। और जो कि फ्राई पैन था ना, मैंने ना नींद में क्या किया कि गैस बंद करना भूल गई, और वो पूरी किचन में आग लगी पड़ी। फ्राई पैन में वो तो शुक्र है कि गैस वाले पाइप में नहीं आग लगी। तो इतनी फटाफट मेरे पास में आए कि ना तूने किचन में क्या रखा था बनने के लिए। वो तो पूरी किचन में सारी आग, उसमें फ्राई पैन में आग लगी पड़ी है और सारा धुएं से भरा पड़ा है रसोई। मैंने गैस तो बंद कर दिया, तो उसको जाके समय मेरी नींद उड़ गई एकदम से। तो मैंने देखा हाँ मैंने क्या रख दिया ऊपर, क्या रख दिया। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया कि मैंने चाय वाला ना, लगता है चाय छान के मैंने गैस नहीं बंद किया था। पता नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रही। अगर गुरुजी ने जो भी आज मैंने जैसे सुबह सत्संग किया था अमृत वेले का, तो गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे अमृत वेले का सत्संग करो सारे दुख कट जाएंगे ना। तो शायद मेरा वो ही कहते हैं ना, जो भी अपने अच्छा कर्म करते हैं तो गुरुजी अपने आप ही अपनी सहायता करते हैं, या भगवान का नाम जपते हैं तो अपने से ज़्यादा भगवान को चिंता ज़्यादा होती है। इसी तरह गुरुजी हर बार संकेत दे रहे थे कि तेरी किचन में हादसा होने वाला है, हादसा होने वाला है। वो तो वहाँ पे गुरुजी के मेरे जैसे कि हाथ में जो 2 लॉकेट, ये ब्रासलेट लॉकेट डाले हुए थे ना, तो वो अखंडित हो गए थे। वो भी मेरे ना किचन में कटोरी में पड़े थे, यानी कि गुरुजी वहाँ साक्षात जैसे कि थे तो बच गए आज, वरना सारे अंदर सोए हुए थे। जी अगर सिलेंडर में आग लग जाती ना तो पूरा घर फट जाता, और पूरी किचन तो देखने के क्या मेरे से तो एक सेकंड भी वहाँ पे खड़ा नहीं होया जाता था। और मुझे तो ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ जलने के बाद, ऐसे करने के बाद भी सिलेंडर पाइप में आग नहीं लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल गुरु जी ध्यान रखते हैं, हर पल। उसके बाद तो मेरे को इतना डर लगने लग गया, इतना डर। और फिर मेरी सास और ना अंदर जैसे रूम में सोए हुए थे, और मेरी दरानी है ना, वो थोड़ा मेरे से जैसे चिढ़ती है भी, कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है भी इसको डांट पड़े। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने फटाफट रसोई बंद कर दी, क्योंकि वो ना बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी जलने की और ऐसे। तो वो एसी उनके कमरे में जैसे बंद था ना रूम, मैंने कहा ना अगर मैं खोलूँगी ना तो पूरे घर में वो स्मेल जाएगी। अब मैं ना ये ना जानबूझ के पंखे भी नहीं चलाने देगी भी, पंखे चला रहे। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप इसको जैसे तैसे भी करके ना, ये ना रूम से बाहर ना, इसको किचन से बाहर, क्योंकि उसकी किचन अलग है, हमारा जैसे आमने सामने ही 2 पोर्शन बने हुए हैं। तो ये जाए, वरना ये अभी जाके कमरे में जाके कह देगी तो मेरे को तो डांट और पड़ेगी। तो फिर गुरुजी ने इतनी मेहर की उसको जैसे कि किया। फिर मैंने फटाफट डीओ लिया, जैसे कि डीओ पूरी किचन में कर दिया ताकि बाहर आए ना खुशबू आए। वो जलने की, जैसे फ्राई पैन वगैरह जला था ना, वो अजीब सी स्मेल आ रही थी और मेरे गले में भी पकड़ आ रही थी। गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की कि कुछ भी हादसा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने अपना मेर बड़ा हाथ रख के हमें उस खतरे से बचा लिया। गुरुजी तो इसीलिए हर संगत का ध्यान रखते हैं, हर संगत का। पर अपने थोड़े से फिर भी लापरवाह हैं, अपने सोच लेते हैं शायद ये किसी और के लिए सत्संग होगा, मेरे लिए नहीं है। पर अब तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अगर आप ना होते ना तो हम तो बचते भी ना। गुरुजी, गुरुजी की इतनी मेहरबानी, इतनी मेहरबानी। गुरुजी आपने इतने बड़े हादसे को छोटे में कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मेर भरा हाथ रखी रखना सारी संगत पे, और गुरुजी की जितनी बढ़ियाई की जाए उतना ही कम है। गुरुजी हर पल साथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
इसी तरह पूरी संगत पे भी मेहर भरा हाथ रखना, किसी पे कोई भी कष्ट आए, बच्चे पे आए या किसी भी, सब पे इसी तरह मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप विराम करते हुए सत्संग को, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ, जो कि बड़े मंदिर का है। जैसे कि मैंने अभी सत्संग पिछले वीक सेंड किया था कि मेरा ना बड़े मंदिर का रोज़ गुरु जी का बुलावा आता था, पर मेरे से जैसे कि ये होता था कि कहाँ जाया जाएगा, जाया ही नहीं जाएगा। बट गुरुजी ने इतनी मेहर की ना, जिसका कि जितनी कि मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई की जाए उतनी कम है। गुरु जी का जैसे कि डेली मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू पुत्र बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। मैं कह रही थी गुरु जी आप बुलाओगे तो मैं आऊँगी, वरना मैं कैसे आ जाऊँ। तो जैसे कि फिर मेरा अचानक टिकट होगी जाने की बड़े मंदिर में। तो गुरु जी को जैसे कि मेरे 3 साल से किसी ने पैर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था। घुटना मेरा बिल्कुल भी, जैसे कि ना तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती थी, ना मैं हील्स पा सकती थी, जैसे कि ना कोई ढंग की चप्पल भी नहीं पहन सकती थी थोड़ी बहुत भी। तो ना मेरे से ज़्यादा चला जाता था। अगर बाइक पे भी बैठती थी ना, तो मेरे से ढंग से बैठा नहीं जाता था। मेरे तभी घुटने में दर्द होने लग जाता था, तो पूरी लेग्स में जैसे कि, और नाचना तो बिल्कुल भी बस नहीं था। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा, तेरे आंदे आंदे मैं तेरे घुटने का दर्द सही कर दूंगा। तो जैसे कि हमारा गुरु जी ने प्रोग्राम बनाया, हम गए। तो रास्ते में जैसे कि एक आंटी थे, वो बार बार अपनी सीट पीछे कर लेते थे, तो वो मेरे ना जैसे घुटने के साथ टच हो जाती थी, और मेरा बहुत ज़्यादा घुटना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो करते करते ऐसे ना मैं आंटी को बार बार कह रही कि आंटी आपने मेरा गोडा तोड़ दिया, आंटी मेरा आपने गोडा तोड़ दिया। वो आंटी कहती कि सॉरी। वो बार बार सीट अपनी आगे कर लेते। फिर आते आते ना, तो जैसे कि वहाँ हम पहुँच गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। पैदल भी चलना पड़ा, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि भी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। और फिर बाद में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया, उसका भी शुक्राना। और गुरुजी ने प्यारी प्यारी संगत से मिलवाया, उसका भी शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और फिर आते वक्त जैसे कि हम, यानी कि पहले हमारी बस बहुत पास में खड़ी थी, हम कम से कम 20-25 मिनट के रास्ते से पैदल आगे जाके उन्होंने बस खड़ी कर दी। मैं वहाँ से पैदल गई, मुझे ना बिल्कुल भी घुटने में या लेग्स में दर्द नहीं हुआ। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आज हमें आए हो 5 दिन हो गए आराम से, ठीक है। अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ, और जैसे कि चलना फिरना भी होता है, बाइक पे भी बैठ जाती हूँ, यानी कि किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी का वास्तव में पत्थर पे लकीर है। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी पे आप विश्वास रखो। गुरुजी सब संगत का ध्यान रखते हैं कि मेरे संगत को क्या दिक्कत है, क्या कहाँ पे क्या देना है। अपने से ज़्यादा गुरुजी को चिंता है, इसीलिए गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी जो काम करेंगे अपने सब संगत के लिए अच्छा ही होगा, इसीलिए डगमगाए ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी के कहे अनुसार चलो। निंदा चुगली ब्लैक मैजिक ये सब जो भी करते हैं उनको करने दो। अगर करने वालों से बड़ा उन महादेव बैठे हैं अपने साथ में, तो अपने को किसी की क्या ज़रूरत है, या क्या सोचे, क्यों सोचकर अपना दिमाग ख़राब करें। इसीलिए जो करना है अपने गुरु पाने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे पे इतनी ज़्यादा मेहर की
जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बच्चों पे भी मेहर भरा हाथ रखना, उनको कामयाबी देना। सब बच्चों के अब रिजल्ट आने वाले हैं गुरु जी, बहुत बहुत कृपा बनाई रखना, सब बच्चों को खुश कर देना। सब आपके ही बच्चे हैं गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग को विराम करते हुए गुरु जी का मूल मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, चैनल वाली आंटी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। आज 20 मई 2025 को दिन है मंगलवार, और 3 मई के 46 मिनट शाम के दोपहर के में मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे को शुक्राने का समय दिया, शुक्राने का मौका दिया। तो संगत जी, वैसे गुरु जी का शुक्राना तो हम पल पल हर पल करते हैं। शुक्राना तो हर बात के लिए करना चाहिए हमें। मेरे वैसे आज मैं कह रही हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चे दोनों, बेटे अंकल, बेटी आंटी, और उसके परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे घर की तरफ से, सबकी तरफ से, मायके वालों की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, सबकी तरफ से गुरु जी का कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं गुरु जी आजकल कि हाँ, अब तेरा बस वो बुरा टाइम ख़त्म हो गया, अब तेरे को मैंने ये देना है, अब तेरे को मैंने राजयोग शुरू कर दिया, अब तेरे को मैंने ये लॉटरी लगा दी, अब तेरे को मैंने नई बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी, अब तेरे को मैंने नया घर तेरे नाम का ले लिया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं रोज़ की तरह आज फिर आपसे यही कहती हूँ कि गुरु जी, मुझे सबसे पहले आप चाहिए। आप पल पल मेरे अंग संग रहिए, आप पल 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 हर पल मेरे अंग संग रहिए। पल के, एक सेकंड के, करोड़ में, अरब में, खड़ब में हिस्से में भी आप मेरे अंग संग रहिए। मेरे घर में निवास करिए, आपके घर है सॉरी, इसमें आप निवास करिए। आपकी मौजूदगी, मुझे आपने बोला था कुड़ियाँ मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ, मेरी मौजूदगी ਨੂੰ महसूस कराया कर। मैं महसूस करती हूँ गुरु जी, क्योंकि जो सोचती हूँ उसी टाइम पे आपका मैसेज फ्लैश हो जाता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे को सुबह शायद था आज मैसेज, कुड़िए तेरी आँख में गांठ बन रही है, उसका उपाय कर। सॉरी गुरु जी, मैं अभी वो सत्संग सुन नहीं सकी, पर मेरे को कल से लग रहा था कि मेरी आँखों से गीद टाइप निकल रही है, पर राइट आँख में मेरा वो कुछ है, मेरे को बहुत अजीब सा धुंधला सा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ है जो आपने मुझसे पहले आपको पता चल गया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे को हमारी बीमारी होने से पहले ही आगाह कर देते हो, और उसका सल्यूशन भी, रेमेडी भी बता देते हो। तो ऐसे गुरु जी कहाँ मिलेंगे। वैसे गुरु जी, आप गुरु तो हो, वैसे मैंने पहले भी 1-2 बार अपने सत्संग में कहा है कि मेरे पहले गुरु जी थे, जिनसे मैंने दीक्षा ले रखी है। तो गुरु कोई शरीर नहीं है। एक बार मेरा भांजा भी आया, उसने गुरु जी की फोटो स्वरूप देखा यहाँ पे मेरे घर में, शायद वो लेके ही आया था, मेरी सिस्टर ने भेजा था उसके हाथ में। तो आके मेरे को बोला, आपने गुरु बदल लिए। मैं उसका मुंह ही देखती रह गई। मैं क्या, गुरु जो होता है ना, गुरु शरीर नहीं होता। गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जो आपके जीवन में जब उतरती है ना, तो आपके बारे न्यारे कर देती है। बस आपको समझ चाहिए कि हाँ, वो कब आपको क्या कैसे देने आ रहे हैं। तो ये गुरुजी भी एक ख़ास मकसद से ही मेरी लाइफ में आए हैं। मैंने आपको पहले 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 1-2 सत्संग में बताया था संगत जी को कि मैं 8 फरवरी थी शायद 2024 को, जब शिवरात्रि थी, तब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने लोकल टेम्पल में यहाँ पे गई थी, और वहाँ पे मेरे को गुरुजी ने खुद ही एक रूप में आके मेरी बाँह पकड़ के मेरे को आगे मंदिर के आके दर्शन के लिए दिया था। तो गुरु सत्ता है, गुरु एक एनर्जी है, गुरु बदले नहीं जाते, गुरु अलग नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि पूर्ण गुरु कोई होता है। तो पूर्ण गुरु महाशिव जो है, वो मेरे दोनों ही भोले बाबा महाशिव हैं।
दोनों ही आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनके बिना और एक कान्हा जी के बिना, तीनों मेरे सामने बैठे हैं, इनके बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। ये मेरे बाप भाई बेटा सब हैं, माता पिता बंधु सखा सब हैं, इनके बिना तो मेरा जीना भी मुमकिन नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, पल पल मेरा ध्यान रखने के लिए, हर पल मुझसे पहले मेरे बारे में सोचने के लिए, मेरे परिवार में के बारे में सोचने के लिए, और मेरे को हर चीज़ देने के लिए। जो चीज़ हमने दी है बहुत सोच समझ के दी है, उसका भी शुक्राना। जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। जो नहीं दिया था, जिसके लिए मैं आपको कहती भी रही, कब तक मिन्नतें भी डालती रही, अब जो नहीं दिया मेरे को लगता मैं ही गलत थी। जब शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, शायद क्या पक्का मेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा, तभी आपने नहीं दिया। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। तब मुझे इतना वो नहीं था बल कि मैं आपकी रजा में रह सकूं। अब मैं आपसे बार बार हमेशा यही कहती हूँ कि आप पल पल मेरे अंग संग रहिए और मेरे को अपनी रजा में राजी रखने का वो बताइए, सलीका बताइए। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग साथ साथ शेयर कर दीजिए करिए। आज 5वां है, अभी 40 डेज़ 1 तक मैंने करना है, 41 डेज़ तक मैंने करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। तो सारी संगत और आंटी जी जो सुनते हैं मेरा सत्संग, सबको बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आज मंडे को संध्या वेला में कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने मतलब मेरे 7वां 8वां सत्संग होगा। सत्संग तो गुरु जी रोज़ ही करते हैं मेरे गुरु का हमारे जीवन में। तो संगत जी मेरा अभी मैंने पहले वाले सत्संग में भी शायद वो मेरा शेयर नहीं हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि मेरा हाथ जल गया था। तो मुझे ध्यान आया कि किसी सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन लगा के वहाँ पे लगा लो। तो मेरा काफ़ी जल गया था, स्वेलिंग भी आ गई थी। मतलब गैस चूल्हा उठाया था मैंने, गर्म था, तो मेरे हाथ में मतलब वो पूरा मतलब ऐसे पूरा स्वेलिंग सा पपोला जैसा वैसा हो गया था। तो संगत जी इसमें बिलीव मेरे साथ पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ। मैं सुनती थी सत्संग में, लेकिन मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे। तो मैंने एक ही बार में लगाया संगत जी, और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरा पता ही नहीं चला कि यहाँ पे जला हुआ है। दूसरे दिन तो पता निशान भी नहीं था, ना स्वेलिंग थी, ना कुछ दर्द, कुछ भी जलन नहीं। सच में गुरु जी आप मुझे सच में ऐसा ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मतलब चमत्कार हुआ मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और अब तो ऐसा हो गया संगत जी कि जरा सा बच्चों को भी, छोटा वाला बेटा मेरा गुरु जी को मानता है, क्योंकि मेरे साथ वो तीसरी बार गुरु जी के मंदिर भी चला गया है। तो उसको थोड़ा सा भी लगती है ऐसे तो वो गुरु जी का चंदन प्रसाद लगाता है। और ये सब जैसे क्रीम लगाते थे तो अब वो चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगाता है कि गुरु जी मतलब इससे मैं ठीक हो जाऊँगा। सच में गुरु जी आप हमारे डॉक्टर हैं। सच में बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरु जी के काफ़ी दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बेटा मतलब कि संकट आने वाला है, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ छिपकली का मरना, गुरु जी ने सबसे पता नहीं कितना बड़ा संकट काटा। मैंने अब पहले भी शेयर कर चुकी थी। और एक छोटा सांप का बच्चा भी दिखा था मंदिर के सामने, तो शायद गुरु जी आए थे हमारे कष्ट काटने। तो उसके बाद संगत जी मेरी तो तबीयत ठीक थी ही नहीं। मतलब मेरे भी काफ़ी टाइम से पैरों में दर्द है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा बड़ा वाला बेटा है, 18 साल का है। तो उसकी तबीयत में उसको बुखार, तो उसने मुझे पहले नहीं बताता नहीं है कुछ भी होता है। तो गुरुजी प्लीज़ उसका ध्यान रखना। वो कुछ बताता नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से पैरासीटामोल खाता रहा। तो जब मैंने पत्ता देखा दवाई का, तो मैंने कहा इसमें 5 गोली कम क्यों है, कहाँ गया? तो वो बोल रहा मैं खा रहा हूँ, मेरे को बुखार है। तो उसको मैंने काफ़ी डांट लगाई कि कम से कम बुखार है तो बताना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैंने उस दिन उसको बोला कि चलो डॉक्टर के पास, तो नहीं माना कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर दूसरे दिन उसकी काफ़ी रात को बहुत ज़्यादा फीवर और मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो उसने खुद ही बोला कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो गुरु जी का जल प्रसाद में जो लोटा प्लस करके लाई थी भी पिछले मंडे को, तो मैं डेली सुबह शाम बच्चों को पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ।
तो संगत जी उसको मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी। उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा है, उल्टा मेरा खाना भी नहीं खा पा रहा है और जूस वगैरह ये नारियल पानी ऐसे पी रहा है। तो जी प्लीज़ उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए। आज उसके टेस्ट हो रखे हैं, प्लीज़ गुरुपा उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, कुछ भी टाइफाइड वगैरह कुछ भी ना निकले मेरे बच्चे को। मुझे पता है मेरे गुरुपा आपको मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि आगे मतलब भारी है। मैं तो भूल भी जाती हूँ गुरुजी, ना मैं लिखती हूँ जो भी है संगत जी। मैं गुरुजी के सामने ही अपने मतलब जो मेरे आ रहा है वही बोल रही हूँ, मैं कोई लिखती नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे बच्चे का ये कष्ट काट दीजिए। उसकी रिपोर्ट कल सुबह आएगी, सब नॉर्मल आएगी। मैं फिर से आपका शुक्राना सत्संग करूँ मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुजी। आप बोलते हो मुझे ना कि मैं बहुत टेंशन सच में लेती हूँ मैं गुरुजी, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे जीने का सहारा है गुरुजी। आप सब जानते हो मेरे गुरुपा कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, आप सब कुछ जानते हो। आपने तभी मेरा हाथ पकड़ा है मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी बोलते हैं तेरे बच्चों को तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बस उनको ऐसा इंसान बना देना, एक बहुत अच्छा इंसान बने और सबकी मदद करे, सबकी इज्जत करे, ये मैं चाहती हूँ गुरुजी। बस किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और सबकी मदद कर सके। उनको इस लायक बनाना, उनको हर बुरी संगत से दूर रखना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों पे अपनी आपके नाती हैं वो, उनका और मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है। मेरे बच्चों ने कोई खुशियाँ नहीं देखी, आपको सब पता है मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों को हर खुशियाँ देना गुरुपा, और इन ब्लैक मैजिक करने वालों से दूर रखना हमें मेरे गुरुपा। इन नेगेटिव लोगों से दूर कर दो हमें, क्योंकि मैं गुरुजी मैं किसी पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं वैसे सब हैं। मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्योंकि हमने कभी मतलब ऐसी चीज़ों में ना मैं पढ़ी, सिर्फ भगवान जी को पूजा, यही मेरा है। और मैं ऐसे समझती हूँ कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। मेरे को मैसेज आते हैं कि तेरे घर की औरत है, मेरे घर में मेरी सास आंटी है और वो दिन सुबह रोज़ मंदिर जाती है भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने। तो गुरुजी ऐसे कैसे लोग होते हैं ना कि मतलब बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं और अंदर इतना पाप भरा रहता है इनके मन में। और हमारी कुल देवी भी उन्हीं की आती है, हम उत्तराखंड से हैं, तो मेरी सास आंटी पे हमारी जो भगवती है वो आती है। तो मेरा वही रहता है सवाल, यहाँ तक कि गुरुजी और मेरी भगवती माँ कि उन्होंने अपना मंदिर भी अलग कर रखा है। हमारा किचन एक होते हुए दो दो मंदिर हैं हमारे घर में। अभी नवरात्रों में, जबकि मेरा मंदिर हमारा अलग है, मेरे रूम में भी नहीं अलग है, फिर भी उन्होंने अपने रूम में अपना मंदिर कर रखा है। तो ऐसे कैसे गुरुजी, भगवान तो एक ही है, भगवान का बंटवारा कोई कैसे कर सकता है। हमारे घर में नवरात्रों में दो दो अखंड दिए जले थे, दो दो चौकी चढ़ी लगी थी। इतना बुरा लगा था, मैंने माता रानी से क्षमा भी मांगी कि माता रानी आप ऐसे इंसान पे कैसे अपना भाव रख सकती हैं जो आपको बांट दिया। भगवान तो एक ही है, मन मुटाव इंसानों में होगा लेकिन भगवान को कोई नहीं बांट सकता। तो गुरुजी ऐसे कैसे लोग हैं। ये मेरी भगवती हमारी कुल देवी, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा करना मेरी माँ। लेकिन माँ आप ही देखो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता है। आप कोई सच्चे इंसान पे आओ जिसका दिल साफ हो, उस पे आओ माँ, उस पे अपना भाव रखो। बस गुरुजी मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए तो हमारे कुल देवता कुल देवी मुझे क्षमा करें, हमारे पितृ देवता क्षमा करें। मेरे गुरुपा कृपा हमेशा बनाए रखना, मेरे बच्चों पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको लंबी उम्र देना, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी, बस मेरे बच्चे की रिपोर्ट अच्छी आ जाए गुरुजी। मुझे पता है आपको मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु पाव के होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा मेरे साथ। अब तो सच में गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, सब कुछ मेरे कृपा बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।